नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे जीके जीएस का 100 प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक सरल लोलक की डोरी के बीच में एक कील से रोक दिया जाए, जब वह झूल रहा हो तो क्या होगा। अगर मान ले कि यहाँ पर एक सरल लोलक है, ये अपना इधर से इधर क्या है, ये दोलन कर रहा है, बीच में जो है यहाँ पर कील लगा दिया गया। क्या है? कील लगा दिया गया है, तो वह क्या होगा। और इसका सही आंसर वह कील के परिध छोटे छोटे आवर्तकाल के साथ दोलन करने लगेगा। यहाँ इतना भाग जो है वो दोलन करने लगेगा। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट जो है LG होता है। अब जब डोरी बीच में किसी कील से रुक जाती है तो लोलक की प्रभावी लंबाई, अब लंबाई जो है क्या है, इतने रह जाता है, लोलक की लंबाई घट जाती है। और एल अगर कम होगा तो आवर्तकाल भी कम हो जाता है। एल अगर क्या है, कम जा रहा है तो टी भी जो है वो कम जाएगा। क्या है? टी भी कम हो जाएगा, जिससे लोलक तेजी से दोलन करने लगता है। डोरी के टूटने या रुक जाने की संभावना तब तक नहीं होती है जब तक कि कील बहुत तीखी ना हो या डोरी बहुत कमजोर ना हो, और वह कील के चारों ओर तभी लिपटेगा जब उसके पास पर्याप्त गति ऊर्जा हो। समान दोलन में ऐसा जो है वो नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। पानी की पाइपों में हवा के बुलबुले खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि, आंसर हो जाएगा बुलबुले प्रवाह को पूरी तरह जो है रोक सकते हैं। क्या है? रोक सकते हैं। पानी की पाइपों में हवा के बुलबुले फंसने की घटना को जो कहते हैं, क्या कहते हैं? एयर लव। क्या है? एयर लव कहते हैं। हवा के बुलबुले और पानी के बीच पृष्ठ तनाव के कारण एक दाब उत्पन्न होता है जो पानी के प्रवाह में जो है वो बाधा डालता है। यह स्थिति अक्सर तब होती है जब पाइपलाइन में उतार चढ़ाव होते हैं जहां हवा जमा हो जाती है। वाटर हैमर या कैविटेशन एक अलग घटना है जो तब होता है जब बहता हुआ पानी अचानक रुकता है और वाष्प के बुलबुले फूटते हैं, जिससे पाइप को नुकसान जो है हो सकता है। हवा समान ताप पर पानी के साथ कोई विस्फोटक प्रतिक्रिया जो है वो नहीं करता। तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। डे ब्रॉयन त्रिक के नियम के अनुसार यदि तीन तत्वों ए बी सी परमाणु भार क्रमशः x y z एक त्रिक बनाते हैं तो बी का परमाणु भार y लगभग कितना हो जाएगा। क्या है? कितना हो जाएगा? तो बी का परमाणु भार y लगभग जो हो जाएगा वो x + z बटा 2 हो जाता है। क्या है? x + z बाई 2 हो जाएगा। x बाई z है तो यहाँ हो जाएगा x + z बटा 2 करेंगे तो y का हो जाएगा। आंसर हमारा जो है तीसरा के बी हो जाएगा। इस नियम के अनुसार जो है डे ब्रॉयन के त्रिक के समान रासायनिक गुण वाले तीन तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहते हैं, और इस नियम के अनुसार बीच वाले तत्व बी का परमाणु भार पहले ए और तीसरे सी तत्व के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। क्या? औसत होता है। आंसर हमारा बी होगा। यदि किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये उसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ेगा। क्या है? द्रव्यमान बढ़ेगा। यदि किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय हो तो उसका द्रव्यमान जो है बढ़ेगा। आइंस्टीन के सापेक्षता का एक नियम है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनके अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग के साथ बदलता है। क्या फार्मूला है? m बराबर m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस v² बाई c²। अब प्रश्न में कह रहा है कि v बराबर c हो जाए। m का मान हो जाएगा m0 अंडर रूट 1 माइनस c² बाई c², यानी m0 बटा 0 हो जाएगा। m बराबर जो है वो अनंत हो जाएगा। क्या है? अनंत हो जाएगा, यानी उसका द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो द्रव्यमान बढ़ेगा। यहाँ दिया हुआ अनंत भी ऑप्शन में, उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। तो द्रव्यमान अनंत तभी होगा जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, जो कि किसी भौतिक कण के लिए संभव नहीं है। यानी आंसर होगा जैसे जैसे वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के करीब पहुंचता है, हर छोटा हो जाता है, जिससे प्रभावित द्रव्यमान जो है वो क्या होता है? वो बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। अगला है डायटम की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है जो इसे अविनाशी बनाती है, और ये बनाती है सिलिका। क्या है? सिलिका। इनकी कोशिका भित्ति जो है, डाइटम एक प्रकार का शैवाल है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य जो है उत्पादक है, और इसकी कोशिका भित्ति 2 आवरणों से बनी होती है जो साबुनदानी की तरह एक दूसरे से फिट होते हैं, और इन भित्तियों में सिलिका जो है वो जमा होता है। सिलिका के जमाव के कारण इनकी भित्तियां लगभग अविनाशी हो जाती है। क्या है? अविनाशी हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित भोजन से हो सकता है? दूषित भोजन से हो सकता है तो हैजा भी होता है, टाइफाइड भी, हेपेटाइटिस ए भी। आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग मनुष्य में नहीं है? अवशेषी अंग मनुष्य में नहीं है।
कृमि रूपी परिशेष का अपेंडिक्स अवशेषी है, विजडम टीथ अवशेषी है, कर्ण पल्लव की पेशी है, ईयर मसल्स अवशेषी है, नाखून नहीं है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। नाखून अवशेषी अंग नहीं है, ये उंगलियों के पोरों को सुरक्षा करते हैं और वस्तुओं को पकड़ने में जो है सहायता होते हैं, यानी सहायक होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्टॉप कोडॉन नहीं है, और इसका आंसर होगा AUG। जेनेटिक कोड में 64 कोडॉन होते हैं, जिनमें से 3 स्टॉप कोडॉन या समापन कोडॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं? UAA होते हैं, UAG होते हैं, UGA होते हैं। किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकते हैं। क्या है? रोकते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है कौन सा कथन सही है। Na+ की त्रिज्या Na से बड़ी है, Cl- की त्रिज्या Cl से छोटी है, N3- की त्रिज्या O2- से छोटी है, Mg2+ की त्रिज्या Na+ से छोटी है। तो आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। Mg2+ और Na+ दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। Mg2+ के नाभिक में 12 प्रोटॉन है, जबकि Na+ में 11 प्रोटॉन है। अधिक नाभिकीय आवेश होने के कारण यह अपने इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से खींचता है, जिससे इसका आकार Na+ से छोटा हो जाता है। Na+ से छोटा हो जाता है। धनायन छोटा और ऋणायन बड़ा होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा। सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है? तो वो है तांबा, Cu। क्या है? Cu। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वही अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। Cu, Ag, Ae और प्लेटिनम सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से जो है वो नीचे है। क्या है? नीचे है। अयस्कों के सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की विधियों में सुमेलित करना है। सल्फाइड अयस्क जो है फेन प्लवन विधि, ऑक्साइड अयस्क जो है निक्षालन, अब भारी और हल्के कणों का मिश्रण गुरुत्वीय पृथक्करण। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। भंजन और निस्तापन में मुख्य अंतर जो है वो क्या है? तो भर्जन जो है, भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए होता है हवा की उपस्थिति में, निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है सीमित हवा में। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। तांबे के बर्तन कुछ समय बाद हरे क्यों हो जाते हैं? और ये हो जाते हैं कॉपर कार्बोनेट की परत बनने के कारण। कॉपर कार्बोनेट की परत जो है वो बनने के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, पादप जगत के निम्नलिखित समूहों को विकास के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले होगा थैलोफाइट। क्या होगा? थैलोफाइटा, ये पहले नंबर पे होगा। उसके बाद ब्रायोफाइटा, ये दूसरे नंबर पे होगा। उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद अनावृत्ति बीजी। आंसर हमारा जो होगा 14 के ए होगा। क्या है? ए होगा। थैलोफाइटा शैवाल, ये सबसे सरल जलीय पौधे हैं, इनमें जड़ तना पत्ती विभेदित नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा यह पादप जगत के उभयचर है। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर है, इनमें संवहनी उत्तक नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा यह प्रथम स्थलीय पौधे हैं जिनमें जाइलम और फ्लेम विकसित हुए हैं। अनावृत बीजी में बीज बनते हैं लेकिन फल के अंदर बंद नहीं होते हैं। आवृत बीजी में यह पूर्ण विकसित पादप है। कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या होने का क्या कारण है? और इसका कारण जो है वो है श्रृंखलन। कार्बन का कार्बन से जुड़ने का गुण, टेट्रावैलेंसी और आइसोमेरिज्म, ये तीनों। आंसर हमारा डी होगा। कौन सा कथन गलत है? बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती है जो एक साथ जो है बंधी होती है। यही गलत है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती है जो एक साथ बंधी होती है। वृक्क में नेफ्रॉन पाया जाता है, ना कि न्यूरॉन। तो यहाँ पर जो होना चाहिए लिखा हुआ क्या होना चाहिए? तो नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन होना चाहिए। यही हमारा गलत हो जाता है। आंसर होगा। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय, एक मूत्रगार होता है। सही है। समानता एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों की आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। सही। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। सही है। खाना पकाते समय यदि पानी और सरसों के तेल को मिश्रित कर दिया जाए तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है? तो सरसों के तेल का घनत्व पानी से जो है वो कम होता है। क्या है? पानी से कम होता है। भौतिक विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार यदि दो अमिश्रणीय तरल पदार्थ एक साथ हो तो कम घनत्व वाला पदार्थ अधिक घनत्व वाले पदार्थ के जो है ऊपर तैरता है। निम्नलिखित में कौन कौन से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है
तो यहाँ पर जो सिर्फ Na2SO4 BaCl2 BaSO4 + 2NaCl, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ऑक्सीकरण, आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा कथन है, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन को त्याग करने की प्रक्रिया को कहते हैं, 19 के जो है डी हो जाएगा। अब कारण ऑक्सीजन की संख्या में कमी आती है, हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे खाली स्थान के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजी उत्तक। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण जो है वो करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से जो है वो सही है, कौन से कथन हमारा सही है, आइए देखते हैं। पत्तियों में रंध्र प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है, आंसर हमारा सही होगा, 21 के सी होगा। क्या है, सी होगा। पत्तियों में रंध्र का मुख्य कार्य जो गैसों को CO2 O2 को विनिमय और बाष्पोत्सर्जन करना, CO2 और O2 को, ना कि जो है वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करना। निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करते हैं, यही हमारा जो है सही दिख रहा है, आंसर बी हो जाएगा। रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है, क्या अंतर है, तो रेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि रेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन जो है वो होता है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही जो है बन सकते हैं, और इसका आंसर होगा बोहलर। क्या है, बोहलर, बोहलर ने कथन को खंडन किया कि कार्बनिक यौगिक के बल एक जीवित प्रणाली तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं। बर्जेलियस ने एक सिद्धांत दिया था जिसे जैविक शक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक पादप कोशिकाओं में महत्वपूर्ण अंगक होते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है पादप कोशिकाओं में महत्वपूर्ण अंगक होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिड का जो है वो कार्य है, तो वो है प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण का। 10 ओम का एक प्रतिरोध 20 ओम के प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ ए और बी के सिरों पर विभवांतर क्रमशः क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये 10 ओम का है और ये 6 ओम का है, और एक बैटरी जो है वो लगा हुआ है 6 वोल्ट का। क्या है, 6 वोल्ट का है। आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो R1 + R2 हो जाएगा, 10 + 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। क्या है, V कितना है, 6 है, R कितना है, 30 है, 1/5 एम्पियर हो गया। अब इसमें कितना जाएगा, 10 ओम, तो 1/5 करंट जा रहा है, और V से R1 से गुना कर दीजिए, क्योंकि V1 बराबर होता है IR1। तो आई है 10, 5 दूनी 10 यानी 2 वोल्ट। ये हो जाएगा कितना, 1/5 और गुना यह है कितना, ये 10 ओम और 20 ओम था, 20 ओम था, 6 ओम नहीं था। 1 × 20 तो 5 × 4, तो यानी 4 हो जाएगा, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा, 6 नहीं था, 10 और 20 जो है वो श्रेणी क्रम में 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ था। अगला है, गति के नियम वस्तुओं के गतिशील होने की स्थिति में उनके व्यवहार का वर्णन करते हैं। इन नियमों के निरूपण का श्रेय निम्नलिखित में से जो है वो किसे दिया जाता है, आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन का। क्या है, आइजैक न्यूटन का। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियम का जो है वो वर्णन किया था। प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम था कि कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन और बल के संबंध को बताता है। तृतीय नियम बताता है क्रिया प्रतिक्रिया के कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कलश कोशिकाएं विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव शरीर में कलश कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती है, और ये स्थित होती है पाचन पद में। क्या है, पाचन पद में स्थित है। कलश कोशिकाएं गोबलेट सेल एक प्रकार की उपकला कोशिकाएं हैं जो श्लेष्म का स्त्राव करती है। ये मुख्य रूप से छोटी और बड़ी आंतों तथा श्वसन पथ के स्तर में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा द्रवों का एक गुण है, कौन सा एक द्रवों का गुण है, तो ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर जो है वो अधिक होती है। क्या है, अधिक होती है। इनमें कौन सी जैव निम्नकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल की सटीक परिभाषा है, तो वो है सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम। आंसर हमारा जो है वो डी होगा।
3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया है? तो वो पेश किया है 3,47,589.76 करोड़ का। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। इस बजट का मुख्य थीम था ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बढ़ेगा बिहार। ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बढ़ेगा बिहार। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? फरीदाबाद। क्या है? फरीदाबाद में जो है आयोजित किया जा रहा है। और लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान के थीम के साथ जो है ये आयोजन किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला एकल खिताब जो जीता है एलेना रायबाकिना ने जो है वो जीता है। भारत और किस देश ने IEW 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं? तो वो है कनाडा। क्या है? कनाडा किया है। भारत और कनाडा ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में पारंपरिक और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार ने नई योजना बीबीजी रामजी के लिए कितने करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं? तो वो आवंटित किए हैं जो है 95,692.31 करोड़ रुपया जो है आवंटित किए हैं। अब इसके तहत जो है 125 दिनों के काम की गारंटी जो है वो दी जाएगी। यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता जो है वो किया है? तो वो किया है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना समझौता जो है वो किया है। 36 के जो है वो सी हो जाएगा। गैर हिंदी भाषा के लेखकों को लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलकिया बिरुद्धि की घोषणा किस राज्य ने की? गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलकिया बिरुद्धु की घोषणा किस राज्य ने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु ने की है। किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ के। 38 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। किसे ITBP के प्रमुख नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? आशा बैन मोबाइल यूनिट जो है वो लॉन्च की है, तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उर्मिला सत्यनारायण को किया गया है। NHAI ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा आंसर। ऑप्शन जो है वो बी होगा। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52 में G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश जो है वो कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है फ्रांस। क्या है? फ्रांस है। 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस एबियन लेस बेस में जो है आयोजित किया जाएगा। G7 दुनिया का 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का जो है एक समूह है। किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है? तो वो प्रगति की है सूरत। क्या है? सूरत किया है। किस शहर में भारत की क्वांटम वैली की आधारशिला रखी गई है? क्वांटम वैली की आधारशिला रखी गई है तो अमरावती में। क्या है? अमरावती में। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना तो वो है सीतामढ़ी में। कोसी परियोजना भारत और नेपाल। सोन परियोजना बिहार में। गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल। दुर्गावती परियोजना जो है वो दुर्गावती नदी पर कैमूर और रोहतास। पुनपुन बैराज परियोजना पुनपुन नदी पर जहानाबाद, पटना और अरवल। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने वनों का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए किया है? और वो किया है निर्यात की बहुमूल्य लकड़ी को निकालने के लिए, यानी डी हो जाएगा। क्या है? डी। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है? निर्वाचन मंडल के गठन नहीं करता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित नहीं करते। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 48 के सी। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। कानून का शासन है, सार्वभौमिक बेस मताधिकार है, केंद्रीकृत निर्णय लेना ये नहीं है। 49 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान है, सी। भूदान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये हमें बताना है। इसका लक्ष्य भारत में खेती योग्य भूमि का 6ठा हिस्सा दान के रूप में जो है प्राप्त करना था। क्या है? प्राप्त करना था। भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल
1951 को विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किए गए भूदान आंदोलन द्वारा आंतरिक भूमि स्वैच्छिक अधिग्रहण करने की जो है वो प्रयास किया गया था और तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में किस फसल की खेती नहीं की जाती है? आंसर हो जाएगा गन्ना की जो है वो खेती नहीं की जाती है। गन्ना की खेती के लिए जो है पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। फरक्का से आगे गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो कहलाती है, क्या कहलाती है? वो पद्मा कहलाती है। क्या है? पद्मा कहलाती है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 40 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और इसके बाद जो है वो गंगा कहलाती है। गंगा की लंबाई 2525 जो है वो किलोमीटर है। 17वीं शताब्दी में भारत में मक्का किसके माध्यम से पहुंचा था? और ये पहुंचा था पुर्तगाल से। क्या है? पुर्तगाल से। मक्का अमेरिकी मूल का जो है मेन पौधा है। क्या है? पौधा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा जो है सही है वो हमें बताना है। तो इसने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था। सही है। रक्षा और विदेशी मामलों को संघीय विधायिका के नियंत्रण में रखा गया था। गलत है। आंसर हमारा जो है 54 के ए है। क्या है? ए है। अभी कथन है कि 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। 1966 में पंजाब को भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों के लिए। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन आर ए की जो है व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार 6 वर्ष से खालिस्तान वर्ष की आयु के बीच सीखे अपने बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और भारतीय नागरिकों को मौलिक जो है वो कर्तव्य है। तो वो है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या निर्माण कार्य या रेलवे जैसी अन्य जोखिम वाली गतिविधियां संबंधी कार्य पर रखने पर प्रतिबंध लगाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। क्या है? 1986। निम्नलिखित में कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ, लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष जो है वो रखता है? और वो रखता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, किस स्थान पर शुरू हुआ? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो मेरठ से शुरू हुआ था। क्या है? मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के विकास और प्रभाव की जांच की गई। आंसर हो जाएगा हिमांशु राय। क्या है? हिमांशु राय। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये हाल ही फिलहाल किया गया, तो इसका नाम कर दिया गया सेवा तीर्थ। क्या है? सेवा तीर्थ। निम्नलिखित कथनों में किस प्रकार के वनों का वर्णन किया जा रहा है? ये हमें बताना होगा। ये वन भारत के बड़े हिस्सों में पाया जाता है और इन्हें प्राय मानसून वन कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष जल संरक्षण है तो शुष्क ऋतु के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। प्रमुख दृढ़ कश वृक्षों में साल, सागौन, नीम और शीशम जो है शामिल है। इन वनों में बाघ, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर जैसे आम पशु निवास करते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन है। पंडिता रमाबाई, पंडिता जो है वो रमाबाई ने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा की वकालत करने के लिए 1882 में कौन सा संगठन स्थापित किया था? यह स्थापित किया था आर्य महिला समाज। क्या है? आर्य महिला समाज। और कब किया गया है? 30 नवंबर 1882 ईस्वी को। शेख निजामुद्दीन औलिया की खाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्यासपुर में। क्या है? ग्यासपुर में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया खाना खान सूफी आश्रम दिल्ली के ग्यासपुर में यमुना नदी के किनारे स्थित था, जो बाद में निजामुद्दीन बस्ती के रूप में विकसित हुआ। उनकी दरगाह मकबरा आज भी वही है, जो दक्षिणी दिल्ली में एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक जो है वो स्थल है। निम्नलिखित में किस प्रकार के वनों की विशेषता चीड़, पायन और देवदार जैसे शंकुधारी वृक्ष है? तो वो है पर्वतीय वन। क्या है? पर्वतीय वन। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। कुंद्रेमुख खदानें किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? कुंद्रेमुख, तो ये जो है वो लौह के लिए। क्या है? लौह के। ये कर्नाटक के जो है राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित कुद्रेमुख क्षेत्र है। ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। किस बैंक की थीम बाग आपका बैंक आपके द्वारा, आपका बैंक आपके द्वारा है? तो ये हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट जो है पेमेंट बैंक का थीम जो है वो क्या है? आपका बैंक आपके द्वारा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का युग्म निम्न में से कौन है? तो वो जो है बिहार और अरुणाचल प्रदेश। बिहार और
अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामिक गरीबी सूचकांक निम्नांकित में से किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? और ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। वर्ष 1993 में गठित मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? मल्होत्रा समिति का संबंध जो है वो बीमा क्षेत्र से, क्या है, बीमा क्षेत्र से है। 1993 में गठित किया गया था। अपना रिपोर्ट जो है 1994 में पेश किया गया था। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, क्या क्या सम्मिलित होता है? तो ये होता है स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है और जीवन स्तर भी होता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी होगा। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है? कितने देश जो करता है वो है 7 देश, क्या है, 7 देश जो है सीमाएं साझा करता है। 71 के जो एक है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, जिसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश 496.7 और सबसे कम जो है अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान 106.0 है। लेकिन अफगानिस्तान अभी पाक अधिकृत कश्मीर के साथ साझा कर रहा है। भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? वो पाई जाती है उत्तरी, क्या है, उत्तरी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। निम्नलिखित में कौन से कथन प्रसिद्ध स्थल मासिन राव के संबंध में जो है वो सही है? तो यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है, यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ए और बी दोनों जो है वो सही है। संजना बथुला किस खेल से जुड़ी है? किस खेल से जुड़ी है? तो वो जुड़ी है रोलर स्केटिंग से, रोलर स्केटिंग से। निम्नलिखित में किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो यह हुआ था 1919 का भारत सरकार अधिनियम से। द्वैध शासन के जनक जो है वो कौन थे? तो लियोनस कार्टियस, लियोनस जो है वो कार्टियस थे, क्या है, कार्टियस थे। मध्यकालीन भारत वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? पच्चीकारी क्या है? तो दीवारों के ऊपर रत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना था। 76 के जो है वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। पच्चीकारी एक ऐतिहासिक कला है। इसमें उत्कृष्ट पंक्ति से कटे तरासे हुए एवं चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी जो है वो की जाती है। मुगल भारत में से प्राचीनकारी या पच्चीकारी कहा जाता था, जिसका अर्थ है जड़ना, क्या है, जड़ना। निम्न में कौन सा पद्म पुरस्कारों की घटना क्रम सही है? घटना क्रम जो है वो सही है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, सबसे बड़ा जो है घटना क्रम है, सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजगद्दी पर, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व जो है वो बैठा था। सुमेरियन महाकाव्य में उल्लेखित शासक एनामारकर कहाँ का शासक था? एनामारकर कहाँ का शासक था? आंसर हो जाएगा उरुक का, क्या है, उरुक का जो है शासक था। उरुक जो है शहर वर्तमान में दक्षिण इराक के बारका शहर है। मेसोपोटामिया से निम्नांकित में किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है? आंसर हो जाएगा कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद, कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद। मेसोपोटामिया के उत्तरी हिस्से में स्टेपी घास के मैदान और नरम लकड़ी वाले वृक्ष भी जो है पाए जाते थे। मेसोपोटामिया क्षेत्र की प्रथम प्रमुख भाषा कौन सी भाषा थी? तो वो भाषा थी सुमेरी, क्या है, सुमेरी। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो है तथ्य सही है? अपने उत्तर का चयन दिए गए कुछ विकल्पों से जो है वो करना है। खेती की शुरुआत 7000 से 6000 ईसा पूर्व के दौरान, मंदिरों का निर्माण लगभग 5000 ईसा पूर्व में शुरू, आंसर हो जाएगा। और लेखन कार्य की शुरुआत लगभग 3200 ईसा पूर्व, ये तीनों जो है वो सही है, क्या है, तीनों सही है। ऋग वैदिक काल में युद्ध किसके लिए किए जाते थे? तो युद्ध जो है वो ऋग वैदिक काल में मवेशी और जमीन के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, क्या है, दोनों हो जाएगा। भारत में महापाषाण संस्कृति वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? और ये शुरू हुई थी लगभग 3000 वर्ष पहले, क्या है, 3000 वर्ष पहले जो है शुरू हुई थी। महापाषाण स्थल के कब्र के संबंध में कौन सा सही है? कौन सा जो है वो सही है? तो कुछ महापाषाण कब्र स्थल से एक ही स्थल पर एक से अधिक कंकाल मिले हैं, सही है। कब्र में प्रवेश करने के प्रवेश द्वार के साक्ष्य मिले हैं, जहां पहचान के विशेष पहचान वाले गोलाकार चट्टान लगाए जाते हैं, सही है। उपयुक्त में से दोनों, 85 के जो है सी हो जाएगा। भारत में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो खादर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को निरूपित करता है, जबकि भागर बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निरूपित करता है, आंसर हो जाएगा सी। तमिलनाडु के चोल राजवंश द्वारा सामान्य लोगों पर लगाए जाने वाला जबरन श्रम कर निम्नलिखित में कौन सा था? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, बेट्टी, क्या है,
बेट्टी हो जाएगा। किसी राज्य में न्यायपालिका के प्रमुख को कहा जाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी राज्य में न्यायपालिका के प्रमुख को जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो कहा जाता है। अनुच्छेद 216 में कहा गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश कहा जाएगा। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दशवंत और बसावंत जो है वो कौन था, तो अकबर के दरबार के जो है वो चित्रकार था, बी हो जाएगा। कौन सी नदी थार मरुस्थल से होकर बहती है, थार मरुस्थल से होकर जो है वो लूनी नदी बहती है। क्या है, लूनी नदी बहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार जो है वो काटती है। बिहार में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है सत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की, सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी बिहार आए थे, सही है। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किया, सही है। 1, 2 और 3 जो है तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार की वन स्थिति और वनस्पति वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो आर्द्र पर्णपाती वन मुख्य रूप से सोमेश्वर श्रेणी और तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं जब वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, सही है। शुष्क पर्णपाती वन कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सही है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 15% भाग वन आच्छादित है, तो गलत है। आंसर हमारा जो है 92 के बी हो जाएगा। क्या है, बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, हमारा बी होगा। चलिए 1 और 2 सही है। बिहार की मृदा और उसके वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को जो है पढ़े और बताएं कि कौन सा कथन जो है हमारा ये सही है। सही है। और यहाँ पर 15% नहीं है, 8% है, ये 8% है, ये ध्यान रखिएगा। तराई क्षेत्र की मृदा बिहार की जो है उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक एक संकीर्ण पट्टी में जो है वो पाई जाती है, तो ये सही है। खादर या नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार पूर्णिया और सहरसा के कोसी क्षेत्र में अधिक है और यह जूट की खेती के लिए उपयुक्त है, सही है। बलसुंदरी पुरानी जलोढ़ मृदा में चूने की मात्रा 30% अधिक होती है, सही। आंसर होगा 1, 2, 3 सही है। बिहार के खनिज संसाधनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है वो सही है, तो भारत का 95% पाइराइट जो है केवल बिहार में पाया जाता है, ये बिल्कुल जो है वो सही है। बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में सही कथन को जो है चुनना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। बिहार के उद्योग के संबंध में सही उद्गम जो है वो चयन करना है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन बांका और भागलपुर में जो है ये सही है। क्या है, सही है। 96 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। बिहार के औरंगाबाद के बरून क्षेत्र में चीनी मिट्टी का बर्तन का निर्माण किया जाता है। सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होती है जो विंध्यन कर्म की चट्टानों से मिलती है। जूट उद्योग मुख्य रूप से पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में केंद्रित है। बिहार के इतिहास मध्यकालीन और आधुनिक के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट जो है हमें बताना है। तो कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना सिटी से जो है वो किया था। क्या है, पटना सिटी से किया था, ये गलत है। कहाँ से किया था, तो जगदीशपुर जो है आरा से किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के आंकड़ों के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य हमें बताना है। तो बिहार के 10 के जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% है, सही है। बिहार का लिंगानुपात 918 है जो राष्ट्रीय औसत से कम है, सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर है, गलत है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% देश में सबसे कम है, ये सही है। आंसर हमारा जो है असत्य जो है वो सी है। क्या है, सी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर का है। क्या है, शिवहर का है, 1880 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। बिहार की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है ये हमें बताना है। तो बिहार विधान परिषद के स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सही है। क्या है, सही है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है, ये भी सही है। सुश्री ज्ञान सुधा मिश्रा पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ये गलत है। क्या है, ये जो है वो गलत है। सुश्री ज्ञान सुधा मिश्रा पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थी, गलत थी। झारखंड उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र थी। पटना उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा दोषी थी, सुश्री रेखा दोषी थे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये भी सही है, तो सी होगा। क्या है, हमारा आंसर कौन सा होगा, सी होगा। बिहार का राजकीय वृक्ष किसे माना जाता है, राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल को माना जाता है। क्या है, पीपल को माना जाता है। और यहाँ राजकीय पक्षी जो है गोरैया है, राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। क्या है, गेंदा है। राजकीय पशु जो है बैल या गौर है। क्या है, बैल या जो है वो गौर है। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।